इस वीडियो में वी विल बी लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बेटा इस चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से याद रखो। क्या होता है, तुमको एक्सट्रैक्ट एक्सर्प्ट में पूछे जाते हैं कि वो पैसेज देते हैं ना बुक के अंदर से, बोलते हैं कि बताओ ये कौन से चैप्टर से है, नेम द चैप्टर, नेम द पोएम। तो तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो। क्यों कंफ्यूजिंग हो जाता है? क्योंकि तुमको दो चैप्टर्स है जिसके अंदर चाइल्डहुड की बात होगी, ठीक है। एक तो ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्ड स्टोलन चाइल्डहुड, और एक चैप्टर आएगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वो बाद में आएगा, ठीक है। पर इसको तुम लोग जरा अच्छे से याद कर लो, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना, जब तुम इस चैप्टर का नाम लिखोगे ना तो सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देना। सबसे अच्छी ट्रिक है कि आंसर लिखते हुए पूरा का पूरा नाम ही कैपिटल लेटर्स में लिख दो, ठीक है। और इसके राइटर का नाम क्या है? अनीस जंग, ठीक है। अनीस जंग इसकी राइटर थी, ओके। अब हम जरा इसके क्वेश्चन आंसर्स पे फटाफट आ जाते हैं। फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, एक अच्छा वाला फॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। पहला, तुमको याद तो होगा लॉस्ट स्प्रिंग किसके बारे में? ये दो बच्चों के बारे में, साहिब आलम और मुकेश के बारे में। दो अलग अलग कहानियां इस चैप्टर के अंदर ना, दो अलग अलग, साहिब आलम और मुकेश की कहानी एक नहीं है, पर सेम थीम के आसपास रिवॉल्व करती है। साहिब आलम क्या था? वो एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट था जो इंडिया में घुसाया था, ठीक है, अपने परिवारों के साथ बहुत सालों पहले। और क्या करता था साहिब आलम और उसका पूरा परिवार? रैक पिकिंग करता था। रैक पिकिंग यानी कचरा बिनते थे वो लोग, है ना, कचरा बिनते थे। और उसके फैमिली के लिए रैक पिकिंग क्या थी? सर्वाइवल का एक जरिया था, जिंदा रहने का एक तरीका था। कचरा बिनते थे, उसको बेचते थे और उससे थोड़ा बहुत कमा के जिंदा रहते थे, बहुत बुरी हालत में रहते थे। और साहिब आलम जब वो छोटा बच्चा था उसके लिए रैक पिकिंग या कचरा बिनना सर्वाइवल नहीं था, उसके लिए वो वंडर था। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, कचरे में ना 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का मिल जाना, किसी का फेंका हुआ खिलौना मिल जाना, किसी का फेंका हुआ जूता मिल जाना, तो उसके लिए वो खजाने के समान था। तो उसके लिए वंडर यानी एक विचार की बात होती, मजे की बात होती, देखो आज कचरे में क्या मिलता है, ठीक है। और लेटर क्या होता है, साहिब जो है वो एक मिल्क बूथ पे काम करने लगता है, जहाँ पे उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं और 3 वक्त का खाना भी मिलता है। लेकिन उसके चेहरे की जो खुशी है वो जा चुकी होती है। क्यों? क्योंकि आज तक साहिब अपना खुद का मालिक था, भले कचरा बिनता था, लेकिन अब साहिब जो है वो किसी का गुलाम बन गया था। आपको ये लगेगा कि हाँ तो नौकरी मिली, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो कि बहुत छोटी उम्र में बेचारे को नौकरी करनी पड़ रही है। बहुत छोटी उम्र में उसको इतना सब देखना पड़ा जो उसको नहीं देखना चाहिए था, है ना। इतनी गरीबी नहीं मिलनी चाहिए थी किसी भी बच्चे को। फिर आती है कहानी मुकेश की। मुकेश जो था वो कहाँ पे रहता था? मुकेश इंडिया का ही था और वो रहता था फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में सभी लोग क्या किया करते थे? बैंगल मेकिंग के बिजनेस में थे। किस में थे? बैंगल मेकिंग के। उनकी कास्ट भी बैंगल मेकर्स की थी, यानी जाति से भी वो चूड़ी और कंगन बनाने वाले लोग थे कांच के। और ऐसे इकोनॉमिकली भी वो वही काम करते थे, उनको और कोई काम करना अलाउड ही नहीं होता था। वो कुछ और कोशिश करते तो उनको कोई करने देता नहीं था। और सब जो थे फिरोजाबाद में बड़े ही हताश, निराश से, डिसअपॉइंटेड विथ लाइफ, डिसहार्टन्ड विथ लाइफ, नो होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। लेकिन इस बीच में मुकेश का एटीट्यूड क्या था? वो अलग था। वो क्या बनना चाहता था? वो बनना चाहता था मोटर मैकेनिक। अब वो बनेगा कि नहीं बनेगा ये सब नहीं बताया गया है, लेकिन उसकी लाइफ कैसी वो इसमें बताया गया है, ठीक है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कहीं से देख लेना, हो सकता है मैं अपलोड कर दूं, और उससे भी बेहतर होगा कि तुम इस चैप्टर को एक बार पढ़ो जरूर। देखो बेटा, पढ़ने से फायदा होता है, पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ चीजें जाएंगी जो शायद तुम्हारे दिमाग में पहले ना गई हो, ठीक है। पढ़ना चाहिए। अब हम जरा क्वेश्चन आंसर्स पे कर लेते हैं, अभी तो हमसे पास होने के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? ठीक है, साहिब क्या ढूंढ रहा है गार्बेज डंप्स में? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज गोल्ड फॉर साहिब, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप तो आंसर जो है क्या लिखोगे? साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स। अब देखो इसके अंदर हमको किस बात पे ध्यान रखना है? गोल्ड के आसपास हमने क्या बनाया? एयर कोट्स बनाया ना, ये देख रहे हो ना आप, ये वाला कोट और ये वाला कोट, ये ऐसे दो इन्वर्टेड कॉमर्स बना के आना। ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वो असली सोना नहीं ढूंढ रहा है ना, सो कॉल्ड सोना है जिसको साहिब सोना बोलता है, या जिसे ऑथर अनीस जंग कहती कि साहिब के लिए वो सोने के समान है, ठीक है। असल में क्या है वो चीजें? गोल्ड इज नथिंग बट, गोल्ड कुछ भी नहीं है, पर क्या है? एक 5 रुपए का सिक्का हो गया और
10 रुपी नोट। क्या ये लाइन आसान है? गोल्ड इज नथिंग बट अ 5 रुपी कॉइन और अ 10 रुपी नोट। आसान होना चाहिए ना, गोल्ड कुछ भी नहीं है, बट क्या है वो 5 रुपए का सिक्का है या 10 रुपए का नोट है, ठीक है। दैट ही समटाइम्स फाइंड्स इन द गार्बेज, जो कभी कभी उसको गार्बेज में मिल जाता है। दैट ही समटाइम्स, हर रोज नहीं मिलता, कभी कभी गार्बेज में मिल जाता है। देखो बहुत आसान है, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स, गोल्ड इज नथिंग बट अ 5 रुपी कॉइन और अ 10 रुपी नोट दैट ही समटाइम्स फाइंड्स इन द गार्बेज, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर साथ में अब क्या पूछा जा सकता है, इसके साथ भी पूछा जा सकता है, अलग से भी पूछा जा सकता है कि वेयर इज साहिब, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहिब कहाँ पे है और कहाँ से आया है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, साहिब आया तो बांग्लादेश से, लेकिन अभी कहाँ रहता है वो? सीमापुरी में। कहाँ रहता है वो? सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ पे है? दिल्ली की सीमा पे। तो हम जरा इस आंसर को लिखेंगे, साहिब इज इन सीमापुरी, ठीक है, सीमापुरी विच इज नियर दिल्ली। ये हो गया आंसर हमारा, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। साहिब इज इन सीमापुरी विच इज नियर दिल्ली। अगर आप इसको याद कर सको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो अगर तुम याद कर सको तो। नहीं कर सको तो इतना विच इज नियर दिल्ली लिखोगे वो भी चल जाएगा। आई होप तुम कॉपी लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, लिखते जाया करो। हर आंसर को कम से कम 2 बार लिखो, 2 बार लिखने से याद होगा। यही 2 4 5 दिन है, मेहनत कर लो तो एग्जाम अच्छी चली जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और वो कहाँ से आया है? ही हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में एक जगह है। ही हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। क्यों आया ये भी हम लिख देते हैं, क्योंकि 2 मार्क का अगर आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो हम कुछ तो लिख के आए, ठीक है। क्यों आया है वो? ही केम हियर विथ हिज फैमिली ईयर्स अगो। वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आया सालों पहले, इन सर्च ऑफ सर्वाइवल, जिंदगी की तलाश में। सर्वाइवल मतलब सिर्फ जिंदा रहने के साधन ढूंढना, है ना। आप सर्वाइव कर रहे हो, आप बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। बांग्लादेश ढाका में उनके पास खाने पीने को भी चीजें नहीं थी, वो खाना पीना, व्यवसाय, थोड़ा बहुत कुछ ऑक्यूपेशन कर सके, इस उम्मीद में कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट explanation does the author offer for the children not wearing footwear? देखो क्वेश्चन है कि ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देती है इस बात का कि बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहन रहे। फुटवेयर का मतलब चप्पल, जूते, ये सब क्यों नहीं पहन रहे, नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं। असली कारण तो क्या है कि बच्चे क्या है, गरीब है, उनके पास है ही नहीं। लेकिन बच्चे कई बार और बड़े कई बार क्या बोलते थे, इंडिया में लोग बोलते थे कि हमारा ट्रेडिशन है फुटवेयर ना पहनने का, नंगे पांव घूमने का, ठीक है। तो ऑथर कहती क्या है, एवरीवन सेज दैट इट इज अ ट्रेडिशन, एवरीवन सेज दैट इट इज अ ट्रेडिशन। बेटा कई बच्चे इसको रिचुअल लिख के आ जाते हैं, कई लोग इसको रिलीजियस बिलीफ लिख के आते हैं। नहीं, हमको ये बहुत आसान वर्ड याद रखना है, ट्रेडिशन बहुत आसान वर्ड है। परंपरा, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपरा, ठीक है। ये एक परंपरा है, ये लिख के मत आ जाना परंपरा, ट्रेडिशन लिख के आना, है ना, कि एक परंपरा, इट्स अ ट्रेडिशन नॉट टू, ट्रेडिशन क्या है, नॉट टू वेयर एनी फुटवेयर। या आप इसको आसान लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टू स्टे बेयरफुट, ये भी आसान है ना, टू स्टे बेयरफुट बहुत आसान है, नंगे पांव घूमना एक ट्रेडिशन है, ठीक है। बट द ऑथर नोज दैट दे आर हाइडिंग, दे आर पुअर एंड इट इज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर पॉवर्टी, ठीक है। पर ऑथर जानती है कि ये लोग पुअर है और ट्रेडिशन जो है ये सिर्फ एक बहाना है। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, बहाना, किसको छुपाने का, पॉवर्टी को छुपाने का। बेटा पॉवर्टी की स्पेलिंग गलत लिख के नहीं आएंगे, है ना, पुअर्टी ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आएंगे, पुअरनेस नहीं लिख के आएंगे, पॉवर्टी इजी वर्ड्स है, एक्सक्यूज इजी वर्ड है ना। हम इतने कमजोर नहीं मानना हमें खुद को कि हम इतने इजी वर्ड्स नहीं याद कर सके, ठीक है। इनको याद करो, ट्रेडिशन, एक्सक्यूज, पॉवर्टी, 10 बार वर्ड्स को लिखो, आंसर को 2-2 3-3 बार लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब खुश है टी स्टॉल पे काम करते हुए? तो हम क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स ही इज नॉट हैप्पी, है ना। उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो गई हैं कि उसको खाना मिल जाता है, उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो अब खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, हम इसको आंसर को इस तरीके से लिखेंगे, नो। कोई भी क्वेश्चन बेटा इज डज इन दो वर्ड से शुरू ना, इज डज वॉज, कौन से वर्ड्स? ये दो चार वर्ड्स हैं, डू डज डिड, ये डी भगवान के वर्ड्स, और इज वॉज आर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा है या नहीं, आप बताओ हाँ या ना। और जनरली इन सब के आंसर क्या होते हैं? नो। जनरली आंसर क्या होते हैं? नो। तो हम लिखेंगे नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। देखो क्वेश्चन से ही बन गया इतना सारा, तो हमने सिर्फ अपनी तरफ से क्या जोड़ा? नो और इज नॉट। ठीक है, कई बच्चे इसको ना बेटा ऐसे लिख के आते हैं, नो साहिब नॉट हैप्पी। ये इससे दुश्मनी नहीं रखनी है हमको, क्वेश्चन में दिया है ना, इसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्यों नहीं है वो? बिकॉज नाउ ही इज नॉट फ्री लाइक बिफोर। ठीक है, अब वो पहले जैसा आजाद नहीं है। क्या लिखेंगे हम इसके आगे? नाउ ही वर्क्स फॉर समवन एल्स। अब वो किसी और के लिए काम करता है, टी स्टॉल के ओनर के लिए, है ना। नाउ ही वर्क्स फॉर समवन एल्स। अर्लियर he worked for himself। ठीक है, earlier ये खुद के लिए काम करता था, and enjoyed it, और उसको मजा आता था। खुद के लिए काम करना हर किसी को अच्छा लगता है, and enjoyed it because he found the garbage a place of wonder। क्यों? क्योंकि उसको गार्बेज क्या लगता था? वंडर की जगह लगता था। वंडर का मतलब समझते हो? जब तुम चमत्कारों के बारे में सोचते हो, जब तुम आश्चर्यचकित होते हो। जो बच्चे होते हैं ना, वो नई नई चीजों को देख के एकदम ऐसे भौरा जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दैट इज वंडर। इसलिए तो कोई बहुत अच्छी चीज तुम बोलते हैं वंडरफुल। ठीक है, तो उसके लिए कचरा क्या था? प्लेस ऑफ वंडर था, क्योंकि कचरे में कभी उसको क्या मिलता? सिक्का मिल जाता, कभी उसको क्या मिलता? कोई खिलौना मिल जाता। सो फॉर हिम गार्बेज वाज अ प्लेस ऑफ वंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसको पहले देखो ध्यान से, पढ़ लो, दो बार लिख लो, मेहनत कर लो, कुछ नहीं होता मेहनत करने से, अच्छा ही होता है आगे। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? अब आ गए मुकेश की कहानी पे कि फिरोजाबाद को कौन सी चीज फेमस बनाती है। ठीक है, तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। ठीक है बेटा, इसकी स्पेलिंग देख लो ध्यान से, बहुत प्यार से देख लो। ये बैंगल्स है, BANGLES, ये बंगाल नहीं है। ठीक है, कई बच्चे बैंगल्स को बैंगल्स लिख के आ जाते हैं, ये सब नहीं करना। बैंगल्स बिल्कुल स्पेलिंग ध्यान से याद कर लो ना। अब हम आंसर लिखते हैं, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? उसके बैंगल्स के लिए। ठीक है, बेगल्स लिख दिया था मैंने। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे? एवरीवन इन फिरोजाबाद मेक्स बैंगल्स एज देयर ट्रेडिशनल बिजनेस। हर कोई फिरोजाबाद में क्या बनाता है? बैंगल्स बनाता है, ट्रेडिशनल बिजनेस के होने के नाते। इस चैप्टर में देखो दो बार ट्रेडिशनल वर्ड आ रहा है, ट्रेडिशनल। स्पेलिंग याद कर लो, देखो दो आंसर की चीजें अच्छी हो जाती है ना। और क्या हमको ध्यान रखना है? देखो क्वेश्चन में उन्होंने F कैपिटल दिया ना फिरोजाबाद का, हम भी ध्यान रखेंगे। हम एक तो हर सेंटेंस का पहला लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। ये देखो, ये फिरोजाबाद का F कैपिटल है, ये एवरीवन का E कैपिटल है, फिर से फिरोजाबाद आया, उसका भी F कैपिटल है। भले बीच सेंटेंस में आ रहा है, पर क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद नाम है। किसी का भी नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आंसर को दो बार लिख लो, अच्छी बात होगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? मेंशन दी हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ठीक है, हमें क्या मेंशन करना है? हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब समझते तुम? डेंजर्स, वो चीजें जो अभी घातक नहीं है लेकिन कुछ समय बाद आपको उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, सम थिंग्स विच हैव लॉन्ग लास्टिंग और
लेटर कमिंग इम्पैक्ट जो कि क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। हैजर्ड्स वो होते हैं। अब क्या हैजर्ड्स हैं अब बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, वो क्या है बेटा, आई साइट चली जाती है लोगों की। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत लंबे घंटों तक एक बंद कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में, एक चमकती हुई भट्टी के पास बैठते हैं, ठीक है। तो इससे आंखें तो कमजोर होनी है। महीनी बहुत बारीकी का काम है, उस पर फोकस करेंगे तो आंखें, लगातार जब आप फोकस करोगे तो आंखें खराब होंगी। उसके अलावा क्या होता है, ग्लास है वो टूटेगा, बिखरेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े क्या चले जाएंगे, आईज में चले जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं और हो ही जाती है। फिरोजाबाद में तो बहुत सारे लोग बूढ़े होने से पहले अंधे हो जाते हैं, कई तो बच्चे जवान होने से पहले अंधे हो जाते हैं, है ना। चलिए आंसर लिखेंगे, लॉस ऑफ आईसाइट इज द बिगेस्ट हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। क्या है सबसे बड़ा हजार्ड, लॉस ऑफ आईसाइट। अब इसमें देखो बेटा, इसको लॉस को LOSS लिखेंगे, है ना। कुछ बच्चे गलती से लॉस्ट लिख देते हैं, नहीं, लॉस तो जब खो गया तब, हम तो बात कर रहे हैं कि खो जाती है ना चीजें, तो लॉस, नुकसान हो जाना, ऑफ आईसाइट इज द बिगेस्ट हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। पर इतना सा लिखने से काम नहीं चलेगा, हम इसके आगे रीजन लिखेंगे। पीपल वर्क इन डार्क रूम्स नियर ग्लोइंग फर्नेसेस, ठीक है। भट्टी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा, फर्नेस कहते हैं। क्या कहते हैं भट्टी को, फर्नेस कहते हैं। लिख लो आप, ब्रैकेट में से लिख लो भट्टी, पर एग्जाम में लिख के मत आ जाना, एग्जाम में लिख के नहीं आना। अच्छा, फर्नेस की स्पेलिंग पे भी ध्यान दो, मुझे नहीं पता पर कैसे बहुत सारे बच्चों को फर्नेस लिखने की आदत होती है, नहीं, फर्नेस, ठीक है, FURNACES, फर्नेसेस। दे पीपल वर्क इन डार्क रूम्स नियर ग्लोइंग फर्नेसेस फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटों तक काम करते हैं। ऑल्सो, और क्या होता है, लिटिल पीसेस ऑफ ग्लास, बहुत छोटे है ना, कण बराबर, गो इनटू देयर आईज, उनकी आंखों में चले जाते हैं बहुत छोटे छोटे कण। चिल्ड्रन ऑफन की जगह हम इवन लिखते हैं ना, आसान रहेगा, इवन गो ब्लाइंड, बच्चे तो अंधे भी हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे भी अंधे हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम जरा अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, इसको लॉस ऑफ आईसाइट, आंखों का खो जाना, है ना, आपकी दृष्टि का खो जाना सबसे बड़ा खतरा है ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए। पीपल वर्क इन डार्क रूम्स नियर ग्लोइंग फर्नेसेस, लोग अंधेरे कमरों में चमचमाती भट्टियों के पास घंटों तक बैठ के काम करते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े उनकी आंखों में चले जाते हैं और बच्चे भी ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आंसर लिख देते हैं, अगले वाले पे आ जाते हैं बेटा। How is Mukesh attitude different from that of others in his family? मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली के बाकी लोगों से अलग कैसे है? क्यों अलग है? क्योंकि मुकेश के पास क्या है, he has a dream। बाकी लोग जो फिरोजाबाद में, उनके पास कोई सपना नहीं है, उन्होंने अपनी रियलिटी को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। ये बेटा बहुत बड़ी चीज है, हमको सीखनी चाहिए। हमने जहां हमारी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी रियलिटी हो तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारी रियलिटी हमें तकलीफ दे रही है, हम गरीबी में हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं, और अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जिंदगी तो ऐसी ही होती है, तो हम उससे निकल नहीं पाएंगे। निकलने का क्या तरीका है, आपको रियलिटी को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं क्रांति करूंगा, मैं रिवोल्ट करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुकेश के परिवार में सबने गरीबी को एक्सेप्ट कर लिया है, बैंगल मेकिंग को अपना प्रोफेशन मान लिया है, जिससे वो कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। अमीर होना अलग बात है, वो कभी भी इतने भी बेटा समृद्ध नहीं हो पाएंगे दैट दे वुड बी एबल टू ईट प्रॉपर्ली। लेकिन मुकेश जो है, उसने एक सपना देखा है, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। उसका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। हम आंसर लिखेंगे, मुकेश फैमिली हैज गिवन अप, हार मार जाने के लिए क्या बोलते हैं हम, गिव अप कर दिया, तो देयर फैमिली हैज गिवन अप। दे थिंक नथिंग कैन बी चेंज्ड, उनको लगता है कुछ भी बदल नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं बदल सकते, जो जैसी स्थिति वैसी रहेगी, ठीक है। दे विल ऑलवेज बी पुअर एंड वर्क इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। आसान है, उनको लगता है कि वो हमेशा गरीब रहेंगे और वर्क करेंगे
बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में। ऐसा करते इसको ऐसा, दे थिंक दैट, ठीक है, उनको ऐसा लगता है, दे थिंक दैट दे विल ऑलवेज बी पुअर। आसा अच्छा है ना, वो गरीब रहेंगे, हम कौन होते बताने वाले, लेकिन उनको ऐसा लगता है, ये हमें पता है, दे थिंक दैट दे विल ऑलवेज बी पुअर एंड वर्क इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। और ऐसा होता ही है बेटा, आप जिस बात को सच मान लो वो हो ही जाती है, ठीक है। बट मुकेश हैज अ ड्रीम, लेकिन मुकेश के पास क्या एक सपना है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बेटा मैकेनिक की स्पेलिंग प्लीज आई बेग ऑफ यू 25 बार लिखो, 30 बार लिखो, गलत मत लिख के आना बेटा, स्पेलिंग से हमारी रिस्पेक्ट होती है, हम लोग गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं, हमारा इंप्रेशन बहुत डाउन होता है। मैकेनिक, मैक MECH, ए नहीं आएगा, बहुत बच्चे MACH लिखते हैं, उनको लगता है ना कि भाई मैकेनिक मशीन पे काम कर रहा है तो MACH मशीन होता है, नहीं, MECH, ANIC, के भी नहीं है ना, मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। ये तो हो गए तुम्हारे वो क्वेश्चंस जो बुक के अंदर है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग से आ सकते हैं, या जो आज तक हम उनको अनइम्पॉर्टेंट मानते हैं लेकिन अब वो आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। जस्टिफाई करने को आगे, भाई इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है और कुछ नाम क्यों नहीं रखा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे, देखो हम पहले समझ लेते हैं ना, स्प्रिंग क्या होता है, ये वो वाली स्प्रिंग नहीं जिसको दबाया तो उछलती है, वो वाली स्प्रिंग नहीं है। स्प्रिंग एक सीजन होता है, वसंत ऋतु, जिसमें फूल खिलते हैं, सब कुछ महका हुआ होता है। शायद हिंदुस्तान में आने वाला सबसे सुंदर मौसम स्प्रिंग का होता है, ठीक है। और अगर हम हमारे जीवन को हिस्सों में बांट के ऋतुओं में बांटे तो हमारे जीवन का सबसे सुंदर मौसम होता है बचपन का, क्योंकि हमको कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ती है ना, हमारा ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे हैं बेटा जो सड़कों पे घूमते हैं, जिनके ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, जो बेचारे अकेले दर दर की ठोकरें खाते हैं और कचरा बीनते हैं, भीख मांगते हैं। जैसे हमारा साहिब आलम है, वो कचरा बीनता है बेचारा, उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वो स्कूल जाना चाहता है, वो ऑथर से पूछता है कि स्कूल खुला क्या, तो मैं चलूंगा, ठीक है। और मुकेश है, वो इतनी गरीबी में रह रहा है, तो इनके क्या हो गए, इनका बचपन जो है वो खो गया है, उनकी स्प्रिंग जो है वो क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। यही हमको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, स्प्रिंग सीजन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल season of the year, ठीक है। in it new flowers blossom, ठीक है, नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है। ब्लॉसम, बेटा ब्यूटीफुल की स्पेलिंग, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लो, बच्चे गलत कर देते, बच्चे ऐसा लिख के आ जाते, ब्यूटी फुल, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं लिखना है, ब्यूटीफुल, ठीक है, सबसे सुंदर मौसम है, नए फूल खिलते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, चाइल्डहुड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ एनीवन्स लाइफ, ठीक है। बचपन जो है वो किसी की भी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, एनीवन की जगह आर लिखते हैं, ऑफ आर लाइफ, ठीक है। बट सम चिल्ड्रन आर सो पुअर, पर कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं, एंड स्ट्रगल सो मच, और इतना संघर्ष करते हैं, दैट दे नेवर एंजॉय देयर चाइल्डहुड, लेकिन कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं कि वो अपना एंजॉय कभी कर ही नहीं पाते चाइल्डहुड को, है ना, बच्चे ही नहीं रह पाते, बहुत जल्दी समझदार हो जाते, होना पड़ता है क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो दे बिकम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, बिफोर टाइम, उम्र से पहले क्या हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि होना पड़ता है, चाहते नहीं है, होना पड़ता है, ठीक है। दिस इज लाइक देयर चाइल्डहुड हैज गॉट लॉस्ट, ये ऐसा है जैसे उनका बचपन गुम गया है, ठीक है। दिस इज वाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, हम तो पूरा नाम लिखेंगे ना, क्वेश्चन में अगर अधूरा जाए तो भी हम तो पूरा लिखेंगे, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड
is appropriate, is very right for the stories of children like मुकेश एंड साहिब। ठीक है, पढ़ लो इस आंसर को 2-3 बार और लिख के देखो, 2 बार 3 बार लिखो, लिखते रहो, अभी कुछ 2-4 दिन ही है, लिखो, बस लिखो, हाथ दुख जाए कोई बात नहीं, हम रात को गर्व से सोएंगे क्या मेहनत करके सो रहे हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कुछ और कभी आए बेटा तो आपको ना बुक पढ़ के जानी चाहिए, टेक्स्ट पढ़ के जाओ, कहानी समझ के जाओ, कुछ भी आ जाए उस क्वेश्चन को छोड़ना मत। ठीक है, अपने मन से कुछ तो लिख ही देना। ठीक है, लिख के आना, जरूर लिख के आना। ठीक है,